हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम 12th क्लास के मैथ को देखने वाले हैं जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत लाभदायक रहे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो जो बेहतरीन वीडियो हम मैथ के बारे में डालते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। फिजिक्स के बारे में, मैथ के बारे में और बहुत सारे कंपटीशन के बारे में जो भी हम डालने वाले सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर जो 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केवल मैथ के लिए। तो ये कुछ चैप्टरों से ही उठाए गए हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट बुक के क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं आने के लिए। देखो, इसमें त्रिकोणमिति चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है। त्रिकोण प्रतिलोम इनवर्स चैप्टर का नाम है प्रतिलोम। इनवर्स वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं? तो इनवर्स वाले क्वेश्चनों में क्या देखा जाता है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है जो ये दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है? तो इसमें हम क्या देखते हैं, साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू जो साइन में होती है वो किसकी होती है वो लेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर साइन 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। फिर इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख देंगे कोस में 1/2 किसकी होती है, कोस में 1/2 होती है 60 की वैल्यू। इस प्रकार कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 30 डिग्री और प्लस के 60 डिग्री, कुल मिलाकर आ जाएगा 90 डिग्री। और डिग्री को हमें रेडियन में मान पूछता है इसका, तो रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करते हैं, पाई/180 से इसे गुणा कर देते हैं और जो आंसर आता है वो इसका असली आंसर रेडियन में होता है। 9 दूनी 18, तो इसका आंसर क्या आ गया है, पाई/2। इसका असली आंसर क्या है, इसका आंसर आ गया है पाई/2। अब जब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, वो दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का है, tan इनवर्स से लिया गया है। tan इनवर्स है, फिर माइनस का 1 है, फिर प्लस है, फिर tan इनवर्स से ही दिया है √3। इसकी वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है कि ये होती है आइडेंटिटी के tan इनवर्स हो और माइनस कोई चीज आ जाए, थीटा आ जाए, मान लो सपोज करो, तो ये जैसे ही माइनस बाहर को आएगा तो tan इनवर्स थीटा लिख सकते हैं इसे। तो ऐसे ही ठीक इसे लिख लेंगे -tan−1। फिर इसको tan किसका मान है, tan में किसका मान होता है, tan 60 का होता है, लिख दो। और ये किसका होता है, tan 45 का होता है, ये भी लिख दो। ये माइनस आगे लगा देते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर tan 45 और ये tan 60 का है, तो हम tan से tan को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर दें तो माइनस का कितना आएगा, यहाँ 45 अंश, और यहाँ पर कितना आएगा 60। तो 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा लो, कितना आएगा 5, और यहाँ से 5 में 4 से 15 डिग्री आएगा। तो हम इसे काय में कन्वर्ट कर देंगे, पाई/180 के हिसाब से। यानी कि 15 से इसे काट लो, 5 से काट दो, 5 तिया 15, और यहाँ काट दो 5 से तिया 15, 5 6 30, और 3 से काट दो इसे, 3 का 3 और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आ गया है प्लस का पाई/12 आंसर हो गया है रेडियन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में देखने को काफी मिलते हैं जो मुश्किल होते हैं करने, लेकिन ये है आसान अगर सही तरीके से समझा जाए तो। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स फिर 2/3, इसकी वैल्यू पूछी है तीसरे क्वेश्चन में। तो वैल्यू का मान जब ही रखेंगे जब उसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45 होती है, मतलब 45 की वैल्यू 1 होती है। और इसी प्रकार 60 की वैल्यू √3 होती है, लेकिन 1/3 वैल्यू नहीं होती है tan, और 2/3 वैल्यू नहीं होती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कौन से फॉर्मूले से किया जाता है, फॉर्मूला ये वाला है कि साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर और हम इसी की जगह x y की जगह ये ले लेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - x गुणा y, x गुणा y। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या आएगा 1 - 2 = 2 और 3 दिया 9। ऊपर का सोल्व कर लेंगे अब हम इसे,
तो क्या आएगा 3/3 हो जाएगा, ये 3/3 और नीचे क्या आएगा 9 एकम 9, 9 में से 2 जाएगा 7/3। तो हम इसे हल कैसे करेंगे, ऊपर का बटे ऐसे लिख लेते हैं, 3 का 3 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऐसे रहने दो, इसको अपोजिट कर लो 3/7 लिख लो। अब क्या कर लो, चाहे इससे इसको काट दो, बात एक ही है फिर भी, tan इनवर्स 1 की गुणा करोगे तो 3/7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आंसर tan में नहीं होता इसलिए यही इसका आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें पूछा है कि y बराबर दिया है e की पावर है, e की पावर में sin इनवर्स x है, फिर प्लस लिखा है, फिर 3x का dy/dx याद करो। इसे कहते हैं हिंदी में अवकलन, अंग्रेजी में से डिफरेंशियल कहा जाता है। तो हम इसमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम करेंगे इसे देखो। तो यहाँ पे डिफरेंस करना है तो लिखेंगे डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। यहाँ एक्स है तो इसी के रेस्पेक्ट में अवकलन हुआ, तो इसका कर देंगे y का कर देंगे तो dy/dx आएगा। ये सारी चीजें मैं केवल बोर्ड के लिए डाल रहा हूँ। अभी मैं मैथ इंटर का क्लास का चालू करने वाला हूँ, जो बिल्कुल पहले चैप्टर से होगा और एकदम बेसिक तरीके से नहीं बल्कि एकदम बेहतरीन तरीके से होगा। और हाई स्कूल का भी स्टार्ट होने वाला है, कंपटीशन का भी। फिलहाल तो ये एग्जाम के हिसाब से डाला जा रहा है, एग्जाम को देखते हुए, ताकि इसे आसानी से बच्चे पास हो सके। इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। देखते हैं ये दिखाई दे रहा, इसका अवकलन कैसे होगा। तो हम लिख देंगे d/dx e की पावर sin इनवर्स x, फिर प्लस इसका अलग कर देंगे हम d/dx और 3x। तो हम क्या करेंगे, e की पावर का अवकलन e की पावर x ही रहता है, और उसकी पावर अगर x से अलग है तो उसका 2 बार अवकलन हो जाएगा। इसका जैसे ही साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/√1 - x² आ जाएगा, ये इसका हो गया 2 बार। फिर प्लस इसका करेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आएगा e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में 1 - x² प्लस 3, ये इसका आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं इससे अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन है। जो अवकलन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर में, 6-6 नंबर में, कभी कभी 5-5 नंबर में भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे देखने को ये है, ये 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर दिया है इसमें x और साइन स्क्वायर नहीं है, साइन x² है। तो इसका भुजा क्या है, इसका भुजा है का अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा। लेकिन इसमें अगर का अवकलन किसके सापेक्ष कुछ नहीं बोला है, तो फंक्शन किस में दिया है, फंक्शन हमारा किसमें x में, तो x के सापेक्ष ही अवकलन होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे अवकलन। और इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम हिंदी टू इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाले हैं। अब जो मैथ स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का, तो अभी फिलहाल इसे देखें डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जैसे ही अवकलन करेंगे हम तो dy/dx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 फंक्शन है, तो डबल फंक्शन के लिए फॉर्मूला यूज होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है d/dx, सेकंड का अवकलन किया जाएगा, फिर सेकंड ऐसे ही रहेगा, फिर फर्स्ट का अवकलन किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो पहला वाला ऐसे ही रहता है, जो dy/dx के सामने होता है उसका अवकलन करते हैं, साइन का क्या हो जाता है cos x² हो जाएगा, और इसका x का 2 बार होगा। जब x का करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये पहले है और x का फलन 1 होता है। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया है कि ये 2x की गुणा करेंगे तो 2x² cos x² प्लस साइन x², ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6वां क्वेश्चन, देखते हैं इसका कैसा है। 6ठे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दिया है कि दिया है कि y बराबर है e की पावर x की पावर 3 का अवकलन चाहिए 2 बार इसे कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। और ये वाला अवकलन क्या कहलाता है, प्रथम कोटि का अवकलन। तो यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, इसका 2 बार अवकलन ज्ञात करना है। तो पहली बार अवकलन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, यानी एक बार तो e की पावर x है, e की पावर x रहेगा, और जैसे ही x आएगा उसका दोबारा अवकलन हम करेंगे इस 3x का, तो 3 आगे आ जाएगी और 3 में से 1 कम हो जाएगी पावर। तो क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3x² e की पावर x की पावर 3।
ये हमारा क्वेश्चन पहला अप्लाई हो गया है। अब हम इसे दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो इसमें डबल फंक्शन बन गया है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो इसका जब डबल बार अप्लाई करेंगे दोबारा तो dy अपॉन dx हो जाएगा यहाँ पर, और इसे दोबारा करेंगे तो 3 बाहर ले लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का अवकलन कर देते हैं, सेकंड e की पावर x की पावर 3 है, फिर सेकंड ऐसे ही रहता है, फिर फर्स्ट का अवकलन करते हैं, फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर है, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। 3 ऐसी रहने दो, बाहर है ये ऐसे ही रहेगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 3x की पावर 3 और गुणा में इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ जाएगा इसका। फिर ये वाला ऐसे ही रहना है, फंक्शन पहला है और इसका क्या हो जाएगा 2 है। इस प्रकार इसका असली आंसर क्या होगा, इसके अंदर गुणा कर देते हैं बस, यानी इसमें से कुछ चीज कॉमन हो रही है, जैसे ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 3, तो इसे हम कॉमन कर लेते हैं, तो 3 e की पावर x की पावर 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से बचेगा x की पावर भी कॉमन, x भी कर सकते हैं वैसे, तो यहां से बच जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 3x की पावर 4, और यहां से बचेगा तो x, इसमें से भी कॉमन कर सकते हैं x की पावर, और देखो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है 3x e की पावर x की पावर 3 ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसे 3x की पावर 3 प्लस 2, और ये आंसर हो जाता है। ये छठा क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया मैंने, आपको समझ आ गया होगा, और काफी मुश्किल होता है वैसे अवकलन, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है इसलिए इन्हें समझा रहे हैं, समझते रहिए, बढ़िया करके देखते रहिए। अब हम आ जाते हैं आव्यूह। आव्यूह कुछ इस तरीके का है जैसे कि a बराबर दिया है, उसमें क्या a बराबर दिया है, इसमें 2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 5, और b बराबर दिया है -1 और -2, 3 -1। तो भुजा है भाई a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, टेंशन खत्म, यानी कि पहला पहले में जुड़ेगा तो प्लस माइनस घट जाता है, 1 बचेगा, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा तो +3 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर पहला पहले में तीसरा तीसरे में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 4 आएगा। इस तरीके से प्लस बी बराबर ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इस अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा 7 क्वेश्चन था, हम चलते हैं एक क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा आव्यूह, एक्स दिया है, 5 दिया है, y दिया है, इसके बराबर में दूसरा दिया है 7 है, 3 है, 5 है, 2 है, तो इसमें पूछा है मैं x व y का मान क्या होगा भाई, इन दोनों का मान पूछा है, तो इसमें क्या करना, पहले देखो आव्यूह बराबर का निशान है, तो ये आव्यूह दोनों बराबर है, लेकिन पहचान क्या है, देखो ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 इसके बराबर है, तो ये पहचान है कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। तो फिर क्या होगा, x वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, यानी कि x का मान यही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस ये आंसर सीधी पहचान है, इसमें कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर मार है। अब चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर, कुछ थोड़ा सा भारी है, इससे कुछ हटके 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि 2 आव्यूह दे रखे, यहाँ पे देख लो बोर्ड पे लिखा है x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई है, फिर z है, फिर 2 है, तो ये दोनों भी आव्यूह बराबर हैं, लेकिन शर्त क्या है इसमें, शर्त ये है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, बाकी सब अलग है तो यहाँ भी अलग है, तो ये बिल्कुल आव्यूह बराबर है। हम तुलना कर लेंगे x y z की मान क्या होगा, तो हम यहाँ से ही तुलना कर लेते हैं कि 9वें क्वेश्चन को किस इस तरीके से लिखा है x प्लस वाई, और फिर लिखा है भाई 2, और यहाँ लिखा है x माइनस वाई, और यहाँ लिखा है कितना z, फिर बराबर में आया है कितना, यहाँ है 3 2 1 5, तो x y का मान बताइए, तो हमें दिख रहा है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी बचे सबके मान हैं, यानी कि सबसे पहले z का मान क्या हो गया, हमें दिख रहा है 5 हो गया है, तो z बराबर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे सिंपल। अब इसके बराबर क्या होगा 3, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा 3, और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर ये y कट जाएगा, तो यहाँ पर 2x आएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 3 4 आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 2, x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा y का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण कौन सी में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 कौन सी है भाई हमारी, ये 1 है,
यानी कि x प्लस y बराबर है 3। तो x की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 रख दो तो y बराबर क्या आएगा, तो y रोक लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर y की 2 इधर हो जाएगा, 3 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 1। ये आंसर हमारा हो गया है। यानी कि हमारी तीनों वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू क्या आई है 1, ओ सॉरी 2, और y की वैल्यू क्या आई है 1, और z की वैल्यू क्या आई है 5। इस प्रकार हम इसे लिख देंगे लास्ट में जाके। सही है नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो 10वां क्वेश्चन का लास्ट है वीडियो का, और क्वेश्चन भी अच्छा है, रूट में है, और ये dy/dx निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन काफी फंक्शन में फंक्शन है, तो ये देखते हैं कैसा होता है। लंबा क्वेश्चन भी है लेकिन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस तरीके का बोर्ड में काफी क्वेश्चन आता है, इस तरीके के काफी, भले ही डिजिट अलग हो जाए लेकिन फंक्शन का मान वही रहता है, इसलिए हमें करना आ जाएगा तो कोई टेंशन ही ना। हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बता देते हैं, इसको लिखते हैं पहले। ये साइन ई की पावर एक्स है, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसे रूट का अवकलन एक शॉर्ट में बता देता हूं। कभी भी रूट का अवकलन करना होता है तो उसे वन में लिखो 2, और उस रूट को ऐसे ही लिख दो। अगर वो खाली एक्स है और खाली एक्स के अलावा कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, तो उसका 2 बार अवकलन करना होता है। तो हम ये चलते हैं डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किया गया गिवन दैट क्वेश्चन डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंट कर देंगे रेस्पेक्ट किसके एक्स में। तो हम इसका जैसे ही डिफरेंट करेंगे तो 1/2 लिखेंगे और उसको ऐसे ही लिख देंगे जैसा है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब हमें दिखाई दे रहा है क्या कि ये तो एक्स से अलग है, तो इसलिए इसका दूसरी बार अवकलन जरूर होगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का। अब हम चलते हैं इसे आगे लेके क्वेश्चन को, जैसे है साइन ई की पावर एक्स, और क्या हो सकता है, इसका साइन का क्या हो जाता है कोस हो जाता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोस में भी अलग है, तो फिर एक बार अवकलन होगा इसका, यानी कि ई की पावर एक्स फिर हो जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़ता चला जाता है, ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं, बार बार अवकलन होता रहता है इन क्वेश्चनों में, फंक्शन में फंक्शन होता है। तो ई की पावर एक्स का क्या रहेगा, ई की पावर एक्स। अगर इसकी एक्स की पावर कुछ और होती तो इसका भी दोबारा कर लेते, लेकिन अब एक्स पे एंड हो गया, पूरा हो गया सवाल। अब इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, बस क्या, ई की पावर एक्स पहले लिख दो, इसको उसको लिख लो, और बड़े में 2 लिख दो, और भाई इसको पूरा इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि ई की पावर एक्स। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। अब हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप काफ़ी लाभ उठाएंगे और आपको आपके भविष्य में ये वीडियो हेल्पफुल रहे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।